तो श्री तुलसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये का इनकम जनरेट किया है और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में दोनों ही क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपये का ही इनकम जनरेट किया था। तो दिसंबर 2022 की जो इनकम ग्रोथ है वो टोटली फ्लैट निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.84 लाख का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.44 लाख का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.84 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। अभी यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उससे कई गुना ज़्यादा ये कंपनी खर्च करती है। मतलब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट लॉस आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.72 लाख का लॉस पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.76 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 49.24 लाख का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -0.012 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -2.465 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -0.211 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो इंटायरली फ्लैट है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड ईपीएस ग्रोथ भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, कंपनी की ईपीएस की वैल्यू भी नेगेटिव में है, कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो जीरो है एंड कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी की इनकम से कई गुना ज़्यादा है। तो ओवरऑल रिजल्ट की जो मतलब दिसंबर 2022 की ग्रोथ तो पॉजिटिव में है लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अभी भी वीक निकल के आ रही है क्योंकि कंपनी की मैक्सिमम चीज़ें ही नेगेटिव में निकल के आ रही है पॉजिटिव ग्रोथ के बावजूद। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।